जरा सोचो, एक ऐसी जगह के बारे में जहां शॉपिंग करने निकलो तो लड़कियां यूं लगे जैसे अभी किसी बड़ी मॉडलिंग से आई हैं। लेकिन इसी शहर की गलियों के नीचे दुनिया के सबसे खतरनाक और खौफनाक चोरों का राज रहा हो। एक ऐसा मुल्क जहां फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसे ख्वाबों की तेज तरीन गाड़ियां बनती हैं, जहां 500 साल पुराना टावर ऑफ पैसा सदियों से एक तरफ झुका हुआ है और जल्जलों के बावजूद आज तक नहीं गिरा, जहां सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि पूरा शहर समंदर के पानी पर तैर रहा है, जहां 2000 साल पहले एक पूरा शहर इंसानों, बच्चों और जानवरों समेत जिंदा का जिंदा पत्थर बनकर जम गया था, जहां 8000 मुर्दे कपड़े पहनकर दीवारों के साथ लटके हुए हैं, और जहां एक ऐसा फवारा भी है जहां से पानी नहीं बल्कि 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त वाइन बहती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाले मुल्क इटली की। एक ऐसा दीवाना मुल्क जहां अगर तुमने पिज्जा के ऊपर केचप मांग लिया तो दुकान का मालिक तुम्हें दुश्मन समझकर बाहर निकाल देगा। तो भाई आराम से बैठ जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनट में तुम इटली के ऐसे सच जानने वाले हो जो तुमने कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सबसे पहले चलो दुनिया के सबसे अजीब और खूबसूरत शहर वीनिस। यार, यहां पहुंचकर बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये वाकई सच है या कोई ख्वाब। इस पूरे शहर में एक भी गाड़ी, बाइक या सड़क है ही नहीं। यहाँ लोग शॉपिंग पर जाएं या अस्पताल, बस गैंडोला यानी खास किस्म की लकड़ी की कश्तियों के जरिए नहरों में सफर करते हैं। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि 118 छोटे जजीरों पर फैला ये पूरा शहर नीचे जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर गाड़े गए लाखों लकड़ी के खंभों पर खड़ा है। ये खंभे सैकड़ों सालों से पानी के अंदर दबे हुए हैं और सख्त पत्थर बन चुके हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि वीनस हर साल थोड़ा सा समंदर के अंदर डूब रहा है, यानी आने वाले कुछ सालों में यह खूबसूरत शहर पानी के अंदर हमेशा के लिए गायब हो सकता है। अब आते हैं इटली के लाइफस्टाइल और वहां की लड़कियों की तरफ। इटली की गलियों में दाखिल होते ही तुम्हें लगेगा कि यहाँ का हर बंदा हॉलीवुड का एक्टर है। रोम और मिलान शहर की गलियों में इटली की लड़कियां जिस बेहतरीन अंदाज, अच्छे फैशन और स्टाइल के साथ निकलती हैं, वो दुनिया भर के लोगों को पसंद आता है। वहां के लोग सस्ते से सस्ते कपड़े भी ऐसे पहनते हैं जैसे किसी बड़े शो में जा रहे हों। लेकिन इटली का सबसे बड़ा सच बताऊं, इटली की खवातीन और वहां के मर्द अपनी मामा यानी मां के सामने बिल्कुल सीधे बन जाते हैं। इटली के लोग अपनी मां की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा चौधरी हो या अमीर बंदा। अगर उसकी मां ने दोपहर के खाने पर बुला लिया तो उसे हर काम छोड़कर पहुंचना ही पड़ता है। अगर तुम इटली में किसी से सच्ची दोस्ती करना चाहते हो तो उनकी मां और दादी के हाथ के खाने की तारीफ करना तुम्हारा सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन भाई, ये मुल्क सिर्फ फैशन और खूबसूरती का नाम नहीं है। इटली के एक जजीरे सिसिली की तारीक गलियों से एक ऐसा खतरनाक गैंग निकला था जिसने पूरे मुल्क में खौफ फैला दिया था, जिसे इटालियन माफिया कहते हैं। उनका सबसे बड़ा गैंग कोसा नोस्ट्रा कहलाता था। उन गैंगस्टर्स का अपना एक सख्त कानून होता था जिसे खामोशी का कानून कहा जाता था। अगर किसी ने उनका राज पुलिस के सामने खोला तो उसकी सजा सिर्फ गोली नहीं थी, बल्कि उसके पूरे खानदान को खत्म करके उसकी लाश को लोहे के डब्बे में बंद करके कंक्रीट से भर दिया जाता था और समंदर में फेंक दिया जाता था। अगरचे आज की पुलिस ने उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया है, लेकिन इटली के उन जजीरों में आज भी उन पुरानी कहानियों को सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर तुम सस्पेंस और डरावनी बातों के शौकीन हो तो इटली का ये फैक्ट तुम्हारे होश उड़ा देगा। इटली के एक शहर में जमीन के नीचे एक ऐसा तहखाना है जहां 8000 इंसानों की सूखी हुई लाशों को उनके बेहतरीन कपड़े पहनाकर दीवारों के साथ कतारों में लटकाया गया है और लोग उन्हें देखने आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इटली का एक छोटा सा जजीरा है गायोला, जिसे दुनिया का सबसे लानती जजीरा माना जाता है। पिछले 100 सालों में इस जजीरे को जिसने भी खरीदा वो या तो किसी हादसे में मारा गया या खुदकुशी कर गया,
या उसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। आज ये खूबसूरत जजीरा बिल्कुल वीरान पड़ा है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अब बात करते हैं इस शहर की जो 2000 साल पहले जम गया था। इटली में पोम्पेई नामी एक पुराना शहर था जहां एक बहुत बड़ा आग उबलने वाला पहाड़ फट गया। उसकी जहरीली भाप और राख ने पूरे शहर को ढांप लिया और आज भी वहां लोग, बच्चे और जानवर बिल्कुल वैसे ही पत्थर के मुजस्समे बने हुए मिलते हैं जैसे वो उस वक्त जिंदा थे। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इटली में मौजूद पैसा का टावर पिछले 500 सालों से एक तरफ झुका हुआ है और 4 बड़े जल्जलों के बावजूद आज तक नहीं गिरा। लेकिन इस हिस्ट्री के बाद अब जरा उनके खाने पर आओ। इटली में पिज्जा बनाना उनके लिए एक इबादत की तरह है। अगर तुमने इटली में जाकर पिज्जा के ऊपर केचप मांग लिया या पाइनएप्पल पिज्जा ऑर्डर कर दिया तो रेस्टोरेंट का शेफ गुस्से से अपना सर पकड़ लेगा, क्योंकि वो उसे अपने खाने और अपनी सकाफत की तौहीन समझते हैं। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि इटली में पूरा का पूरा घर सिर्फ 1 यूरो तकरीबन $1 में मिल रहा है? जी हां, इटली के कई खूबसूरत पहाड़ी गांव में लोग इतने कम हो चुके हैं कि वहां सिर्फ बूढ़े बच गए हैं। इसलिए हुकूमत बाहर के लोगों को बिल्कुल मुफ्त के बराबर घर दे रही है ताकि वो वहां आकर बस जाएं। और इटली के एक कस्बे में एक ऐसा फवारा है जहां से 24 घंटे पानी की जगह बिल्कुल मुफ्त वाइन बहती है। और हां, इटली के लोग जबान से ज्यादा अपने हाथों के इशारों से बात करते हैं। अगर तुम किसी अतालवी के हाथ बांध दो तो शायद वो एक जुमला भी ना बोल पाएं, क्योंकि उनके हाथ उनकी बोली का हिस्सा हैं। और भाई, इटली के लोग सिर्फ खाने और फैशन के ही नहीं बल्कि फुटबॉल के भी सख्त दीवाने हैं। इटली की फुटबॉल टीम ने 4 बार दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। यहाँ के लोग मैच वाले दिन अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने चिपक जाते हैं। लेकिन इस मुल्क के कुछ अजीब कवानीन सुनकर तुम हंस पड़ोगे। इटली के कुछ साहिली इलाकों में बीच पर रेत के किले बनाना मना है ताकि दूसरे लोगों को चलने में तकलीफ ना हो। और इटली के जजीरे कापरी में चप्पलें पहनकर तेज आवाज में चलना बिल्कुल मना है ताकि वहां रहने वाले लोग सुकून से सो सकें। है ना कमाल की बात? और आखिर में दुनिया की सबसे ज्यादा तेज और खूबसूरत गाड़ियां फेरारी और लैम्बोर्गिनी, उन सब का जन्म इसी एक मुल्क इटली में हुआ है। लेकिन जहां ये तेज गाड़ियों के दीवाने हैं, वहीं प्यार के मामले में भी सबसे आगे हैं। इटली के शहर वरोना में आज भी वो पुरानी बैल्कोनी मौजूद है जहां शेक्सपियर की कहानी वाली जूलियट अपने रोमियो से मिला करती थी। और आज भी दुनिया भर से लोग वहां अपने प्यार के खुतूत चिपकाने आते हैं। तो यार, इटली के इस खूबसूरत लाइफस्टाइल, तेज गाड़ियों, झुके हुए टावर, 8000 लाशों, लानती जजीरों, अजीब कवानीन और मुफ्त वाइन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इटली जाकर फेरारी चलाना चाहोगे या 1 यूरो में घर लेना चाहोगे? कमेंट्स में लाजमी बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।